अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिटलर को यहूदियों से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों थी? हिटलर ने अपनी दौरे हुकूमत में 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को कत्ल किया, जिसमें दूसरे लाखों अफराद भी शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बात समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान यूरोप में होलोकास्ट और लाखों अफराद के कत्ल आम की बुनियादी जिम्मेदारी हिटलर के नज़रियात और इसकी क़यादत पर आयद होती है। नाज़ी सल्तनत को मुत्तहिद हलकों की तरफ से हमायत हासिल थी और इसने सिविलियन और पेशावर अफराद की तरफ से गफलत बरतने का भी भरपूर फ़ायदा उठाया। हिटलर और इसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत से ख्याली तसव्वुरात और गलत फहमियाँ हैं। सबसे आम गलतफहमी मबनी तौर पर यह है कि इसके आबाओ अजदाद यहूदी थे। 20 अप्रैल 1889 में हिटलर ऑस्ट्रेलिया के शुमाली कस्बे ब्रूनो एम में पैदा हुआ। इसका वालिद, जिसका नाम एलवी हिटलर था, एक टैक्स कलेक्टर था। मौजूदा सूरत हाल के बरअक्स इसके आबाओ अजदाद यहूदी नहीं थे। 1908 में हिटलर वियना में आकर आबाद हो गया। विरसे में मिली दौलत लुटाने के बाद अगले ही बरस वो बेघर अफराद की पनाहगाह में एक क्लास शख्स की तरह ज़िंदगी गुजारने लगा। हिटलर मई 1913 तक वियना में ही रहा। हिटलर ने मई में जर्मनी के शहर म्यूनिख में सुकूनत इख्तियार कर ली। इसके अगले बरस हिटलर पहली आलमी जंग में लड़ने की खातिर जर्मन फौज में भर्ती हो गया। 1918 हिटलर बेल्जियम में यप्रस के नज़दीक मिस्टर गैस के एक हमले में जुज़वी तौर पर बीनाई से महरूम हो गया। एक फ़ौजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के दौरान आर्जी जंग बंदी की खबर हिटलर तक पहुंची। पहली आलमी जंग के हिटलर और जर्मनियों पर गहरे असरात हुए। तनाज़े और तकसीम पर मबनी असरात आने वाले कई दहाइयों तक बरकरार रहे, जिनके नतीजे में दूसरी आलमी जंग और इसकी आड़ में किए जाने वाले कत्ले आम के हालात पैदा हुए। 12 सितंबर 1919 हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी के इब्तदाई इजलास में शिरकत करता है। ये वही पार्टी थी जो बाद में हिटलर की क़यादत में नाज़ी पार्टी की शक्ल इख्तियार कर गई। हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी DAP के इब्तदाई इजलास में शिरकत करता है। ये वही पार्टी थी जो बाद में हिटलर की क़यादत में नाज़ी पार्टी की शक्ल इख्तियार कर गई। 8 नवंबर 1923 को हिटलर और नाज़ी पार्टी की सरकर्दगी में एक इत्तेहादी ग्रुप बोयरिया की हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश करता है और कौमी इनकलाब का आगाज़ करता है। ये नाम नेहाद नाकाम हो जाता है। हिटलर और दीगर अफराद की गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1923 हिटलर को गद्दारी के जुर्म में 5 साल कैद की सज़ा हो जाती है। अलबत्ता वो सिर्फ 1 साल कैद में गुजारता है। कैद के दौरान वो अपनी किताब माइन कैम्पिफ यानी मेरी जदोजहद लिखता है। ये मशहूर किताब नाज़ी इल्ज़ाम के अहम हिस्सों और इसके नस्ली नज़रियात को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती है। इस किताब की 2 अशाअतें 1925 में हुई और हिटलर के इक़्तिदार के पहले साल 1933 में इसके 10 लाख कापियाँ फ़रोख्त हुई। 1925 हिटलर SS मुहाफ़िज़ दस्ते की तश्कील करता है। नाज़ी इक़्तिदार के दौरान SS न सिर्फ पुलिस फ़ोर्स और हरासती कैंपों के निज़ाम का निगरान था, बल्कि सिक्योरिटी, रंगो नस्ल की शिनाख्त, आबादकारी, आबादी से मुतल्लिक़ पॉलिसी और इंटेलिजेंस की निगरानी भी इसी के ज़िम्मा थी। 10 अप्रैल 1932 हिटलर जर्मन की सदारत के मनसब के लिए बुज़ुर्ग उम्मीदवार जनरल पॉल वॉन हिंडनबर्ग से शिकस्त खा जाता है। जनवरी 1933 नाज़ी पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है और हिटलर चांसलर मुकर्रर हो जाता है। 23 मार्च 1933 तखरीब पसंदों की तरफ से जर्मन पार्लियामेंट की अमारात राइक्सटाग की आतिश ज़दगी के बाद जर्मन पार्लियामेंट ने कौम की तबाही और राइश के कानून की तौसीक कर दी, जिसे अर्फ आम में
एनएबलिंग एक्ट कहा जाता है। ये कानून चांसलर की हैसियत से हिटलर को दिया जाता है कि वो किसी भी कानून को पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल किए बगैर शुरू करके नाफिज कर सकता है। इस एक्ट के जरिए जर्मनी में हकीकी तौर पर हिटलर की अमरीत कायम हो गई। 30 जून और 2 जुलाई 1934 हिटलर के हुक्म पर नाजी लड़ाइयस एक ही क़ियादत का ख़ात्मा कर देते हैं और दीगर सियासी मुखालिफिन को कत्ल कर देते हैं। इस इक़दाम के ज़रिए नाजी हुकूमत और जर्मन फ़ौज के दरमियान एक मुआहदा तय होता है, जिसके ज़रिए नाजी ताकत मुस्तहकम हो जाती है और हिटलर को जर्मन का रहनुमा करार दिया जाता है। यूँ हिटलर को मुकम्मल इख्तियारात और ताकत हासिल हो जाती है। 1936 हिटलर 1936 का इफ्तिताह करता है। यूँ जर्मनी को दोनों यानी मौसम सरमा और मौसम गर्मा के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी का नादिर मौका मैसर आता है। नाजी जर्मनी 1936 के ओलंपिक खेलों को प्रोपेगेंडे के मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। नाजी हुकूमत की तरफ से यहूदियों और रूमा अफराद के कत्ले आम और जर्मनी में बढ़ती हुई फौजी कुव्वत को छुपाते हुए एक नए मजबूत और मुत्तहिद जर्मनी के तस्वर की फ़रोग़ देते हैं। हिटलर 29 और 30 सितंबर को जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बरतानिया, फ्रांस और इटली के रहनुमा से मुलाकात करता है, जिसमें ये जर्मनी की तरफ से अमन की ज़मानत पर सुडेटनलैंड पर जर्मन कब्ज़े पर रजामंदी ज़ाहिर कर देते हैं। इसके 6 माह बाद हिटलर चेकोस्लोवाकिया रियासत पर चढ़ाई कर देता है। 12 मार्च 1938 जर्मन फ़ौजें ऑस्ट्रेलिया की तरफ मार्च करती हैं। जर्मन फ़ौजें दोपहर के वक्त जर्मन सरहद पर वाक़या हिटलर के आबाई शहर पार कर लेती है। दूसरे रोज़ ऑस्ट्रेलिया की जर्मन सल्तनत में अदगाम का ऐलान कर दिया जाता है। 15 मार्च को हिटलर ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में दाखिल होता है, जहां 2 लाख अफराद इसका इस्तकबाल करते हैं। 23 जनवरी 1939 जर्मन पार्लियामान में एक तकरीर के दौरान हिटलर कहता है, एक और जंग यूरोप से यहूदियों का खात्मा करेगी। 23 अगस्त 1939 जर्मन और स्वेत वज़ीराए ख़ारजा रिबेनट्रॉप और मोलोटो जर्मन स्वेत मुआहदे पर दस्तखत करते हैं। इस मुआहदे की बुनियादी शर्त 10 बरस तक अदम जहरीत का समझौता था, जिसके मुताबिक इस पर दस्तखत करने वाला हर मुल्क इस मुद्दत के दौरान किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करेगा। 1 सितंबर 1939 नाजी जर्मन पोलैंड पर हमला करता है और यूं दूसरी आलमी जंग का आगाज होता है। 1940 हिटलर रहमतुल्लाह मौत के प्रोग्राम पर खुफिया तौर पर दस्तखत करता है। इस प्रोग्राम के मुताबिक जर्मन और इसके ज़ेरे सल्लत मुल्कों में रहने वाले ज़हनी और जिस्मानी माजूरों के मरीजों को मौत दे दी जाती थी। ये वाहिद वाक़या था जिसमें हिटलर ने कत्ल आम की इजाज़तनामे पर दस्तखत किए। 1941 में हिटलर कलीदी जर्मन हकाम यूरोप के यहूदियों की नस्ल कशी का फैसला करते हैं। 22 जून 1941 जर्मन फौज ऑपरेशन बारबेरोसा के तहत सोवियत यूनियन पर हमला करती है। यूरोप में अपनी फतूहात के बरअक्स हिटलर और दीगर नाजी लीडर सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग कौंसली और नजरियात सतह पर देखते थे। 30 अप्रैल 1945 हिटलर पेशकदमी करने वाली सोवियत फौजियों की गिरफ्तार होने की बजाय बर्लिन के एक टैंकर में खुदकशी कर लेता है। 1945 बैनुल अक़वामी फौजी अदालत फैसला करती है कि हिटलर, हाइनरिच हिमलर और जोसेफ इनकी अदम मौजूदगी में मुकदमा नहीं चलाएगा। इन तीनों अशखास ने जंग खत्म होने से पहले ही खुदकशी कर ली थी। बैनुल अक़वामी फौजी अदालत ने यह फैसला इसलिए किया, मुकदमा चलाए जाने की सूरत में ये तासर पैदा हो सकता था कि ये तीनों अफराद अब भी जिंदा हैं।